हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद हितेश, जहां पर चैनल का मोटो है आपके डर को खत्म करना। बेटा 1 और 2 चैप्टर के एमसीक्यूज आई होप आप देखकर आए हो। बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मुझे लगते हैं वो मैं कवर कर रहा हूं। स्टे ट्यून्ड, बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं बेटा अपना पहला क्वेश्चन। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x plus y equals to 1 and 2k minus 1x plus k minus 1y equals to 2k plus 1 is inconsistent, then k की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। दो इक्वेशन दे दी, इक्वेशन कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट है। वी नो कि इनकंसिस्टेंट हमारी कौन सी इक्वेशन होती है? नो सॉल्यूशन वाली, यानी कि पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अब पैरेलल लाइंस में कंडीशन क्या होती है बेटा? a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नॉट इक्वल टू c1 upon c2। तो अब अगर ये नॉट इक्वल होते हैं तो यानी कि b1 b2 c1 c2 की वैल्यू को कंपेयर नहीं करना। ठीक है, यही गलती करते हो आप लोग। तो हमें किसको कंपेयर करना है? a1 upon a2। तो यहां से आई होप ये क्लियर होगा। a b c हमारे क्या होते हैं? तो a हमारा यहां पर हो गया बेटा 3 अपॉन में a2 हो गया हमारा 2k माइनस 1 इक्वल टू में b1 हो गया हमारा 1, y के साथ कुछ नहीं लिखा, अपॉन में यहाँ पे हो गया k माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस का 1, 2k इधर आ जाएगा तो 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, इधर आ गया बेटा पॉजिटिव का 2 और इधर आ गया k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल था। इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, या तो इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट कुछ भी आ जाए तो पता होना चाहिए। और कंसिस्टेंट के अंदर हमारे दोनों आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इफ am is not equal to bl, then the system of equation ax plus by equal to c and lx plus my equals to n has unique solution, no solution, infinitely many solution or may not have a solution। अब समझना बेटा क्या बोल दिया? नॉट इक्वल टू। दो इक्वेशन दे दी, ये रहा a, ये रहा l। तो हम किस हिसाब से लिखेंगे? a अपॉन l इक्वल्स टू इधर b अपॉन में क्या आ जाएगा? m। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? कि ये इक्वल नहीं है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर am नॉट इक्वल टू एल भी आ जाएगा। एंड वी नो अगर हमारा फर्स्ट वाला नॉट इक्वल है तो वो क्या होता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर? ध्यान क्या देना था इसमें कि नॉट इक्वल बोला है। नॉट इक्वल वाली हमारी पहली कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर एक और कंसेप्ट को समझना बेटा। देखो, अगर सिचुएशन आ जाए कि हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है एंड c1 अपॉन c2 के भी नॉट इक्वल है, तो हमेशा हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। पहला नॉट इक्वल आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बच्चों को डाउट आता है कि सर ये भी नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल, तो ये हमारा पैरेलल लाइंस भी हो सकता है, यानी कि नो सॉल्यूशन। बट नहीं, अगर हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए तब हमें ये चेक भी नहीं करना, हम इसी के बेस पे अपना आंसर बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज। ठीक है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है जिसमें आपको ये एक लाइन गिवन है एंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस a x e s। ठीक है, एक्सेस का प्लूरल, एक्सेस का प्लूरल होता है एक्सेस। ग्राफ से समझेंगे बेटा कि ये हमारा x एक्सेस, ये y एक्सेस, और एक लाइन हमें ये दे दी। इस लाइन को सिंप्लीफाई अगर एलसीएम लेके करूं तो नीचे आ गया ab, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो bx प्लस ay इक्वल्स टू 1। तो यानी कि bx प्लस ay
इक्वल्स टू ए बी इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया 1 के साथ। अब इसके सॉल्यूशंस अगर निकाल दे, 2 ही सॉल्यूशन बहुत है बेटा। अगर आप इसके 2 सॉल्यूशन निकाल देते हो कि अगर मैं x की प्लेस पे 0 रखता हूं तो यहाँ पर a नीचे चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी b, और अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी a। तो अब इसको कैसे प्लॉट करें? 0, a बेटा, 0, a, तो यहाँ कहीं हमारा a होगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 0, a, और इधर कहीं मेरा होगा b, 0। अच्छा 0, b था, सॉरी, एंड a, 0 था, तो a, 0 एंड 0, b, ये कोऑर्डिनेट आ गया। और उन्होंने बोला एरिया बताओ किन किन लाइंस का, एक्सिस का, कोऑर्डिनेट एक्सिस का, और जो गिवन लाइन थी। तो इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करें तो ये इतना डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया? a आ गया, और ये इतना डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया? b आ गया। वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस हमारा कितना है? a, और हाइट हमारी कितनी है? b। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हाफ AB, विच इज ऑप्शन C। ठीक है, आई होप क्लियर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू x, x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से समझना बेटा इसको भी, ये भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। 1-2 बार ग्राफ देख लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। थोड़ा सा ये रब कर दिया, ये हटा दिया, ये हटा दो जैसे, और ये लाइन हटा दो। भाई ग्राफ यही रहेगा बेटा। सबसे पहले बोला इन्होंने x इज इक्वल टू y, तो चाहे सॉल्यूशन निकाल के कर लो, चाहे डायरेक्टली याद कर लो कि बेटा y इज इक्वल टू x का ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा? लाइक दिस। और यही अगर आपके पास y इज इक्वल टू माइनस x का ग्राफ आ जाए तो वो हमेशा इस तरीके से डायगनली कट करेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास है y इज इक्वल टू x, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से पास आउट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू x का। ठीक है, फिर सेकंड बोला x इज इक्वल टू 6, तो बेटा x इक्वल्स टू 6 है तो पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, x इक्वल्स टू 6 पैरेलल टू y एक्सिस, कितना पॉइंट दूर? 6 पॉइंट दूर बन जाएगा, लाइक दैट। यहां पर ये इस तरीके से बन जाएगा क्या? x इज इक्वल टू 6 का ग्राफ। ठीक है, और फिर बोला है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब हमारा x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। तो अब समझना, यहां से लेके यहां तक ये मेरा कितना डिस्टेंस होगा बेटा? देखो ये लाइन ऐसे जा रही है y इज इक्वल टू 6, तो यानी कि हमारा जो ये कोऑर्डिनेट हुआ, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 6, 6। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 6, 6, क्योंकि यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये वाली जो लाइन थी हमारी क्या थी? x इज इक्वल टू 6 की थी, तो ये कितना हो जाएगा? 6, 0। कितना हो जाएगा? 6, 0। किसी को अगर प्रॉब्लम है इसमें तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में फटाफट से समझ लो, वरना कहोगे सर ने आंसर बता दिया, डिटेल में नहीं बताया। भाई डिटेल में पढ़ो, डिटेल में पढ़ने का मजा है बेटा। इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करें तो x प्लस में 0.y इक्वल्स टू 6। ठीक है, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी सीखा होगा। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक x वेरिएबल हो गया, एक y वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए? 1। अब क्योंकि इसमें y नहीं था तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि y के साथ हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करवा दें। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन निकालें, अब देखो y की प्लेस पे आप 4 रख लो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 ही होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। y की वैल्यू आप -2 रखो तब भी x 6 आएगा, y की वैल्यू पॉजिटिव की 2 रखो तब भी 6 आएगा। तो क्या मतलब हुआ कि मैं 6 यूनिट ऐसे जाऊंगा, 4 यूनिट ऐसे जाऊंगा, तो 6, 4 मेरा यहां कहीं आ जाएगा। 6 - 2, मैं 6 यूनिट ऐसे जाऊंगा, नीचे कहीं आऊंगा, मेरा 6 - 2 यहां कहीं आ जाएगा। 6 पॉजिटिव का 2 यहां कहीं आ जाएगा। इसी तरह 6, 6 भी लूं तो मेरा यहां कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इन डॉट्स को मैं ज्वाइन करूं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस 6 डिस्टेंस दूर। ठीक है, यहां से 6 यूनिट दूर, y एक्सिस से 6 यूनिट दूर पैरेलल लाइन बन जाएगी y एक्सिस के। किसके लिए? x इज इक्वल टू
6 के लिए। अगर इसी तरह आपके पास आ जाए y इज इक्वल टू 3, तो अब y एक्स एक्सिस के पैरेलल 3 पॉइंट ऊपर, 1 2 3 पॉइंट ऊपर, यहां से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो वो आपका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 का। अब y इज इक्वल टू 0 बोला था, तो वो लाइन होगी हमारी x एक्सिस। अगर किसी क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 0 आ जाए तो वो होगी हमारी y एक्सिस, ठीक है। ये हमेशा हमारी क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन हमारी जो होती है ये होती है x इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिलहाल हमें कौन सी लाइन की जरूरत थी, कौन कौन सी गिवन थी, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 6, एंड एक ये वाली लाइन x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 दे रखी थी। तो ये वाली, इन तीन की हमें जरूरत है जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है। अब ये ट्राइंगल बन गया, तो यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, ये 6 यूनिट। ये यहां पर ये कितना हुआ बेटा, 6 यूनिट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करोगे तो हाफ इंटू में 6 इंटू में 6, 2 1 जा 3 जा 3 6 जा 18, तो 18 हमें यहां पर दे रखा है ऑप्शन बी, 18 स्क्वायर यूनिट इज योर करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 इज। तो अभी भी पीछे क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने, वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर था, ये भी था। तो मुझसे पहले करने की आदत डालो, कुछ नहीं करना, हिंट दे रहा हूं, और कोशिश करो मुझसे पहले या मुझसे साथ साथ करो, सॉल्यूशंस निकालो प्लॉट करो, सॉल्यूशंस निकालो प्लॉट करो। और अभी पीछे बताया था x इक्वल्स टू 0 का, तो भाई x इक्वल्स टू 0 के लिए तो ये मेरी y एक्सिस वाली लाइन हो गई, तो ये तो मुझे मिल गई, ठीक है। अब मेरे पास है 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अगर मैं फटाफट से सॉल्यूशंस निकालूं, 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 8। नहीं, 4 से बात नहीं बनेगी, क्यों ना y की वैल्यू को 2 ले लिया जाए। अच्छा, यहाँ तो 0 रहने दो, y की वैल्यू को 2 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6, उधर जाकर -6, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 0,4 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। 6,0 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। एंड 3 2 इसी के बीच से पास होगा, तो ये लाइन हमें मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दे दिया x माइनस y, -1 को इक्वल टू 1 लिख देते हैं। इसके सॉल्यूशन फटाफट से निकालते हैं बेटा, 3 ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1, ठीक है। एंड कुछ और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू और 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0,-1 यहाँ कहीं आएगा, देन 1,0 यहाँ कहीं आएगा, एंड देन 2 1 हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये लाइन इस तरीके से पास आउट होगी, लाइक दिस, ठीक है। अब बात है सारी कि हमें ये पॉइंट पता लगाना बेटा जरूरी है, ये पॉइंट पता लगाना जरूरी है। अब इस पॉइंट को कैसे पता किया जाए कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो उसका तरीका क्या कि यहां से x की वैल्यू निकाल लो 1 प्लस y। अगर आप इसको प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे, प्रॉपर नंबरिंग करके, तो आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रफली कर रहे हो तो फिर जल्दबाजी मत करना, ना तुक्के भेड़ना, x की वैल्यू यहां से निकालो तो आ जाएगी बेटा 1 प्लस y। इस वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर दो, तो 2 1 प्लस y प्लस में 3y इक्वल्स टू 12। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस में 2y प्लस में 3y इक्वल्स टू 12। ये मेरे पास आ गया कितना, 5y इक्वल्स टू 2, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 10, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस y की वैल्यू 2 को यहां पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। तो x की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 3,2। अब ये समझो ध्यान से, ये पता भी होना चाहिए कि अब हमें चेक करना है क्या। देखो, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ये वाला जिसे मैं डार्कन कर रहा हूं। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो देखो, इस ट्राइंगल के अंदर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, यहां से जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, यहां से जो स्ट्रेट लाइन जाएगी ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये जो है ये हमारा बेस होगा,
ये हमारा बेस होगा यहां तक इतना। तो अब बेस कैसे पता लगाया जाए कि यहां से लेके यहां तक, देखो मैंने कौन सा डिस्टेंस लिया था 0,4, तो ये इतना डिस्टेंस हुआ 4 और एक डिस्टेंस हुआ ये, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट्स। तो बेस तो हमें मिल जाएगा इस तरीके से 5 यूनिट्स। और अब y एक्सिस से इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस पता लगाना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा x कोऑर्डिनेट। जब भी डिस्टेंस पता लगाना हो कि x एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, तो y एक्सिस आंसर होगा और y कोऑर्डिनेट आंसर होगा, और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है तो x कोऑर्डिनेट आंसर होगा। तो यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 3। बस अब अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दो, हाफ इनटू में 5 इनटू में 3, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 7.5, विच इज ऑप्शन बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर यूं ही उड़ जाता है क्योंकि डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सा होता है बच्चों को नहीं पता। तो आप ध्यान देके चाहे वीडियो को सेव कर लो। क्या होता है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको यहां पर दे दी -5x प्लस 7y इक्वल्स टू 2। हमें इसका दूसरा पेयर बताना है और डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन होना चाहिए दोनों के अंदर रिलेशन। तो डिपेंडेंट का मीनिंग यहां पर क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वी नो, थोड़ा सा यहां से एक बार रब कर दूं बेटा, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमें पता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हमें रिक्वायर्ड है। तो अब देखो हमारा यहां पर क्या आ रहा है -5, तो -5 अपॉन खाली छोड़ दो, फिर आ रहा है 7 अपॉन खाली छोड़ दो, और इक्वल टू में 2 अपॉन खाली छोड़ दो। ठीक है, अब मैच करते हैं। इक्वल आने के लिए यहां पर 10 आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव का। तो देखो पॉजिटिव का 10 है, नेगेटिव का 10 है, नेगेटिव का 10 है, पॉजिटिव का 10 है, चारों बड़ी कंफ्यूजिंग है ना। तो यानी कि देखो अगर इक्वल लाना है तो हमें पता है नीचे 10 आना चाहिए, और क्योंकि नेगेटिव है तो यानी कि क्या आना चाहिए माइनस का 1/2। भाई 10 रखेंगे, फिर इधर 14 आना चाहिए, इधर 14 आना चाहिए, तो वो भी नेगेटिव का 1/2। यानी कि हमें जो इधर वैल्यू चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए, तभी इसके साथ इक्वल हो पाएगी। तो कहने का मतलब यहां पर तो हमें माइनस का 14 चाहिए और यहां पर हमें पॉजिटिव का 10 चाहिए, और इसके इक्वल बनाने के लिए यहां पर हमें नेगेटिव का 4 चाहिए। तो अब देखो कहां बन रहा है, पॉजिटिव का 10 पॉजिटिव का 14 कैंसिल हो गया ऑप्शन, क्योंकि हमें या तो 10 नेगेटिव चाहिए तो 14 पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अगर 10 पॉजिटिव ले रहे हैं तो 14 नेगेटिव का लेना पड़ेगा। तो अब यहां पर देखो माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 लेते हैं तो ये पॉजिटिव का 1/2 बनेगा, नेगेटिव का 14 लेते हैं तो गलत हो जाएगा अगेन। तो ऑप्शन बी भी हमारा कैंसिल। अब आ जाओ ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी में नेगेटिव का 10 ले रहे हैं, बिल्कुल ओके, पॉजिटिव का 1/2, 14 लेंगे अगेन पॉजिटिव का 1/2, लेकिन यहां पर अब ये 4 पॉजिटिव का है लेकिन इक्वल टू के LHS में है, वहां पर 2 RHS में था। तो यहां पर अब ये 4 को अगर हम इक्वल टू के RHS में भेजते हैं तो वो नेगेटिव का 4 हो जाएगा, और अगर नेगेटिव का 4 लेते हैं तो ये दोनों आ रहे थे मेरे पॉजिटिव। क्यों? -10 लेंगे तो पॉजिटिव का 1/2, 14 लेंगे तो पॉजिटिव का 1/2, तो मुझे ये पॉजिटिव का 1/2 चाहिए, तो मेरा पॉजिटिव का 4 आना चाहिए, पर ये उधर जाकर नेगेटिव का 4 बनेगा। तो अब डी ऑप्शन भी चेक करो, पॉजिटिव का 10 रखते हैं तो नेगेटिव का 1/2 आएगा, नेगेटिव का 14 हाँ चाहिए था क्योंकि माइनस का 1/2 चाहिए, तो करेक्ट। और अब यहां पर इक्वल टू में -4 है तो यहां पर -4 आएगा, तो करेक्ट। इनको रिड्यूस करके हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस की 1/2, एंड एज पर दिस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बहुत ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन में 2 चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या? डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। एंड बहुत ध्यान से करना कि जो जनरल फॉर्म होती है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है। तो या तो इस 2 को इधर लाकर इसको इस तरीके से लिख लो, -5x
प्लस का 7y माइनस का 2 इक्वल टू 0, फिर कंपेयर करो। ठीक है, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। एमसीक्यू का एक नंबर मिलता भी बड़ी आसानी से और उड़ता भी बड़ी आसानी से। ठीक है, चलो भाई पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर, ऑलमोस्ट क्या बेटा, मैंने अपने अकॉर्डिंगली सारे कवर कर लिए। चैप्टर 4 के अब एमसीक्यूज देखते हैं और फिर कर देंगे वीडियो वाइंड अप। ठीक है, दो चैप्टर्स के एमसीक्यू करके करते हैं, ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। आधे बच्चे तो टाइम देख के ही भाग जाते हैं। ओह, 1 घंटे की वीडियो कौन देखे, है ना। तो बेटा एमसीक्यू तो वैसे 2 ही मिनट लगने चाहिए। अब मैंने कितने एमसीक्यू करवाए हैं? 6 एमसीक्यू करवाए हैं, तो कायदे से तो 12 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, पर आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन भी तो करना पड़ता है ना। डायरेक्ट अगर स्पीड से आंसर करवाने लग गया तो 6 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे 6 एमसीक्यू। बट यहाँ पर जब हम वीडियो बनाते हैं तो बेटा हर बच्चे का सोच के बनाते हैं। तो जो बच्चे होशियार हैं, सिर्फ ब्रशअप के लिए देख रहे हैं वीडियो, तो बेटा वो 2x स्पीड पे देख लिया करो। और जो हैं थोड़े एवरेज और बिल्कुल ही, तो बेटा उन्हीं के लिए ये इतना डिटेल में समझाया। चलो भाई पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपने चैप्टर 4 के एमसीक्यूज की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ जी बेटा, अब चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। तो बेटा इसकी ट्रिक मैंने पहले भी अपनी ट्रिक वाली वीडियो में, शॉर्ट ट्रिक वीडियोस में शो किया हुआ है। इसका आंसर क्या कि बेटा जब भी ऐसे नंबर्स रिपीट हो, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है 6, अभी इसके 2-3 एग्जांपल समझेंगे सो दैट कंफ्यूजन ना हो, और पेपर में विद इन 5 सेकंड देखना आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्या 6 के फैक्टर्स बेटा, 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 × में 3। तो जब भी प्लस का सिनेरियो आ जाए तो सिंपली आंसर आपका हो जाएगा जो भी दोनों फैक्टर में से बड़ा फैक्टर होगा, दैट इज ऑप्शन सी। लेकिन अगर यहां पर अगर कंडीशन कुछ इस तरीके से होती, 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6, अगर कुछ इस तरीके से कंडीशन होती तो दोनों में जो छोटा नंबर है वो आंसर हो जाता, जो छोटा फैक्टर है। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहां क्रिएट होती है कि सपोज अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता, 42 प्लस में √ में 42 प्लस में √ में 42। अब इसके फैक्टर्स निकाले बेटा, तो 42 के फैक्टर्स निकाले तो 2 × 21 भी होता है, 3 × 14 भी होता है और 6 × 7 भी होता है। तो सर इस कंडीशन में तो 21 भी आंसर हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो कौन सा ले? तो बेटा ध्यान रखना, आपको जो है बड़े वाला फैक्टर लेना है। बड़े वाला फैक्टर मतलब ऐसे दो फैक्टर, जैसे मान लो मैं 42 का एलसीएम ले रहा हूं तो 2 21, फिर 3 से करेंगे तो 7 एंड 7 से करेंगे 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाय 7। इस तरीके से आपको ये दो फैक्टर्स लेने हैं। 2 × 21 तो आपको पता है यहाँ 21 के फर्दर फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर। अब सर ये भी तो हो सकता था कि 3 × 21 कर देते और 2 को अकेला छोड़ देते, नहीं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा क्लोज दो नंबर्स हो, तो 6 × 7 अगर प्लस वाली कंडीशन है तो बड़े वाला नंबर फैक्टर हो जाएगा, और अगर यहीं पर माइनस होता तो 6 आंसर हो जाता। तो हमारा फिलहाल क्वेश्चन ये था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज 3। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द इक्वेशन a² + b² x² माइनस में 2 ब्रैकेट में ac + bd x प्लस में c² + d² इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। भाई इक्वल रूट चैप्टर 4, क्या कंडीशन कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो, पहली कंडीशन, तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग रूट्स निकल के आएंगे। अगर d हमारा 0 के इक्वल है, सेकेंड कंडीशन, तो 2 रियल इक्वल रूट्स निकल के आएंगे। एंड थर्ड कंडीशन कि अगर d लेस देन 0 है तो कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 10th में नहीं करेगा, 11th में करेगा। चलो अभी फिलहाल नो रूट्स एग्जिस्ट इफ d इज लेस देन 0, और d हमारा क्या होता है b² - 4ac यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक पार्ट, रूट वाला पार्ट। ठीक है, अब आपको बोला है कि इक्वल रूट्स हैं, तो बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अब इक्वल रूट्स है तो यानी कि हमें कंडीशन क्या यूज करनी है, d = 0। अब d = 0, d हमारा क्या है b² - 4ac = 0 विच गिव्स व्हाट,
बी हमारा क्या हो गया, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट, यानी कि 2 ब्रैकेट में AC प्लस में BD, ठीक है, माइनस में 4AC, 4A क्या है हमारा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, एंड इनटू में C, और C हमारा क्या है, C स्क्वायर D स्क्वायर, क्या है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्या है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 0। आओ अब इसको सिंप्लीफाई करें। अच्छा, इक्वल टू में 0 भी लगाना है, तो ये 2AC प्लस में 2BD, ठीक है, माइनस में 4A स्क्वायर प्लस में 4B स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का 4A स्क्वायर माइनस का 4B स्क्वायर आएगा, और अब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, C स्क्वायर एंड D स्क्वायर भी है। मैं थोड़ा सा यहां से रब कर रहा हूं, मुझे स्पेस रिक्वायर्ड है, ये भी मिटा रहा हूं मैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, ठीक है भाई, देखते हैं आगे। अब ये पार्ट था हमारे पास 2AC प्लस में 2BD एंड देन माइनस का 4A स्क्वायर। अच्छा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो 4A स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है, और ये भी हमारा क्या था, अच्छा इधर भी क्या गलती होगी कि इस होल का क्या था हमारे पास, स्क्वायर था, तो ये गलती क्या हो गई कि इस होल का हमारे पास 2AC 2BD का स्क्वायर था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर 4A स्क्वायर को C से किया, अच्छा ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको अगर हम ब्रैकेट में ही रखें और यहाँ प्लस रहने दें, तब सही जाकर सही कैलकुलेशन आएगी कि 4A स्क्वायर को C स्क्वायर से करें। देखो बेटा, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, अगर ऐसे ओपन कर दूंगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि माइनस 4B स्क्वायर को सिर्फ हमें इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जबकि हमारे ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन में है। तो पहले जो ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल करो, और उसके बाद उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो विद कंसिडरिंग माइनस साइन, ठीक है भाई। तो माइनस का माइनस ना लेके, माइनस और मैं ब्रैकेट में लेके चल रहा हूं अभी, 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस में 4A स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में हमारा 4B स्क्वायर C स्क्वायर एंड प्लस में हमारा 4B स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इधर आइडेंटिटी लगाएं तो ये हमारा हो जाएगा 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस में 4B स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है, एंड पॉजिटिव का 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, करेक्ट, एक सेकेंड, 8 आएगा, बाहर 2 था, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इधर स्क्वायर, हाँ ठीक है, 8 ABCD, भाई 2 2 जा 4, 2AB करेंगे तो 2 इंटू A इंटू B हमारा आ जाएगा 8ABCD। अब माइनस साइन के साथ 4A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का 4A स्क्वायर D स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 4B स्क्वायर C स्क्वायर एंड माइनस का आ जाएगा 4B स्क्वायर D स्क्वायर एंड इक्वल टू में क्या रखेंगे बेटा, 0। अब देखो ये नेगेटिव का 4A स्क्वायर C स्क्वायर, पॉजिटिव का 4A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर D स्क्वायर नेगेटिव का एंड B स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचता है, 8ABCD, ठीक है, 8ABCD एंड देन माइनस में बचता है 4A स्क्वायर D स्क्वायर एंड देन माइनस का 4B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, इधर से कॉमन आ रहा है। अब अगर हम इसको स्प्लिट करें, इन दोनों को 4 कॉमन आ रहा है, पहले तो 4 कॉमन निकाले तो बचेगा 2ABCD माइनस का A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू, जो हमने 4 कॉमन निकाला बेटा वो इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा तो अल्टीमेटली 0 ही बनेगा। तो अब हमारे पास है, ठीक है, अब हमारे पास है परफेक्ट। अब आप देखो यहाँ पर BC और यहाँ पर आ रहा है AD, यहाँ पर आ रहा है BC, यहाँ पर आ रहा है AD। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लूँ कि माइनस कॉमन निकाल लूँ और ब्रैकेट में A स्क्वायर D स्क्वायर, ये मेरा पॉजिटिव का हो गया, मेरा B स्क्वायर C स्क्वायर पॉजिटिव का हो गया और ये मेरा माइनस का 2ABCD, ठीक है, एंड इक्वल टू 0।
ये बात क्लियर है कि माइनस कॉमन निकाला तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, खोल के देख लो इस माइनस साइन के साथ, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको वापस से यही मिलेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखना, अगर आप ध्यान दोगे तो ये मेरा ए डी माइनस का बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस तो उधर जाकर अगेन जीरो हो जाएगा, तो माइनस का कुछ नहीं कि उधर जाकर ये जीरो अपॉन में -1 हो जाएगा। कुछ नहीं लिखा तो क्या है 1, -1 अगेन उधर जाएगा जीरो के डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा 0। अब ये कैसे बना, इसको खोल के देखो, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ तो यही बन जाएगा a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस का 2abcd। क्लियर? तो यानी कि ad माइनस bc अगेन स्क्वायर जो है अगेन उधर जाकर अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट ऑफ 0, तो वो क्या होता है 0 ही होता है। तो आपके पास क्या आ गया, ad माइनस bc इक्वल्स टू 0। फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा ad इज इक्वल टू माइनस bc को उधर लेकर के जाओगे तो वो बन जाएगा पॉजिटिव का bc। तो ad इज इक्वल टू bc, करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो बेटा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, नो डाउट, तो आना चाहिए करना। क्या था क्वेश्चन कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, इक्वल रूट्स निकालने थे और जो हमारे कोफिशिएंट थे वो वेरिएबल्स की फॉर्म में थे और काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। तो कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलो कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इक्वल रूट्स बोला है तो पता है कि d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो वही कंडीशन हमने पहले अप्लाई करी। यहां पर स्टार्टिंग में देखो क्या गड़बड़ हो रही थी कि मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया था, पर ब्रैकेट ओपन मत करो, मतलब इस -4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में मत लेके आओ, ब्रैकेट को ओपन मत करो, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, यहां पर 2 का मैंने मल्टीप्लाई करा और फिर होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। ठीक है, यहां पर मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ये इतनी मेरी क्या लगी थी, आइडेंटिटी। कंफ्यूजन ना हो, लिख भी देता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने ये अप्लाई किया यहां पर। ठीक है, नॉर्मली सॉल्व करते जाओ, फिर कहां पर ध्यान देना है, इस स्टेप पे जरूर ध्यान देना है। इस स्टेप पे आपको ध्यान देना है, क्या, थोड़ी फिंगर लंबी कर दें, लो भाई, इस स्टेप पे ध्यान देना है कि पहले तो 4 कॉमन निकाला, वो उधर जाकर डिवीजन में आ गया, फिर माइनस कॉमन निकाला, फिर -1 उधर जाकर डिवीजन में आ गया, और फिर इस वाले को हमने अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करी। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करी कि सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हमारा किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां पर भी आइडेंटिटी अप्लाई करी, सिंप्लीफाई किया, करेक्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ जी बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आपसे b स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो बेटा ध्यान से समझना कि b स्क्वायर यानी कि ये, ठीक है, इसके स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब कैसे करें कि देखो, मैंने आपको कहा था चैप्टर 4 में चैप्टर 2 का कंसेप्ट, और चैप्टर 2 में जब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है तो वहां पर अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मुश्किल लगे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हो। इसी तरह अब क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में हम पॉलिनोमियल के कंसेप्ट का यूज करें। क्या बोला है हमें, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो हमें बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो समझना ध्यान से, क्या होगा बेटा, हमें पता है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल होता है, -b बाय a के इक्वल होता है, राइट। अब ये क्या आ गया हमारा, साइन अल्फा प्लस में बीटा हमारा कॉस अल्फा, ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी बेटा, b स्क्वायर की। अब b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इतना क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दे तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी क्या हमारे पास, 1, ये आ गया 1 प्लस में 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा
इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं हमारे साइन और कॉस। तो वी नो कि प्रोडक्ट यानी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा, अगर हम प्रोडक्ट ले यानी कि 2 जीरोस का प्रोडक्ट ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा c अपॉन ए। क्या आ जाएगा c अपॉन ए। अब हमारा यहाँ पर c क्या है, c हमारा c ही है और a हमारा a ही है। ठीक है, तो यानी कि इधर साइन अल्फा कॉस अल्फा को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूं, c अपॉन ए। तो अब 1 प्लस में 2 और साइन अल्फा कॉस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, c अपॉन ए। ठीक है बेटा, और फिर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब एलसीएम ले लें, एलएचएस में एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, a प्लस में 2c अपॉन में a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। राइट, अब ये बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी तो ए स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस 2c अपॉन में a इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो इस a से ये स्क्वायर कैंसिल होगा और अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में 2ac। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में 2ac। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी। तो वेरिएबल से घबराना नहीं है कि जब भी हमारे एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल में आते हैं तो आपकी घबराहट शुरू हो जाती है। ठीक है, घबराना नहीं है, सेम वही स्टेप्स है। क्या है, नंबर की जगह क्या है, ABCD, बचपन से करते आ रहे। ठीक है, अब भी हो जाएगी। तो बस देख लो यहां से दोबारा एक बार कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया दोनों तरफ। बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वी नो 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एज इट इज लिखा RHS को। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c अपॉन ए होता है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, c अपॉन ए। एलसीएम लिया, ये एलसीएम आ गया। बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी तो ए स्क्वायर को एलएचएस में मल्टीप्लीकेशन में ले आए, ए से ए काटा और ए को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर मिल गया, ऑप्शन डी, a स्क्वायर प्लस 2ac। एज सिंपल एज दैट, है ना। आया मजा बेटा, था बढ़िया क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का, ये कोफिशिएंट हो गया एक्स का, प्लस में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो, जो मन में विचार उठ रहे थे सर अभी तो किया था क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज। दोबारा ये क्वेश्चन डालने का मतलब ये है कि वहां पर था कि हैज इक्वल रूट्स, यहां पर आ गया हैज नो रियल रूट्स। तो इसकी भी ट्रिक समझ लो। देखो ट्रिक तो सिर्फ इतनी सी है कि जब नो रियल रूट्स की बात आ जाए और अगर ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें नॉट इक्वल टू का साइन हो तो आंख बंद करके बेटा उस पर टिक करके आ जाना, तो विद इन 2-3 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, लेकिन अगर दो नॉट इक्वल टू आ गए तो जैसे 7 क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन करके समझाया, आप निकालोगे। निकालने के बाद आप क्या मान के चलोगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इक्वल रूट्स है। आप इक्वल रूट समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आप पे कंडीशन आ जाएगी कि AD इज इक्वल टू BC है या AB इज इक्वल टू CD है। ठीक है, मान लो यहां पर ऑप्शन में इधर भी नॉट इक्वल टू का साइन होता, अब दो नॉट इक्वल टू हो गए, तो अब दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, तो इक्वल रूट्स मानकर आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद या तो ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, जो भी आ जाए फिर उसमें से देख लेना, मतलब जो भी आंसर आएगा उसको बस आपको नॉट इक्वल टू कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या कहा मैंने, अगर सिंगल नॉट इक्वल टू है तो आंख बंद करके टिक कराना, अगर 2 या 3 आ जाते हैं और नो रियल रूट्स वाली कंडीशन आती है तो रियल रूट्स मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो भी आखिर में फाइनल आंसर आए दिस इक्वल्स टू दिस, उस पर नॉट इक्वल टू देख के ऑप्शन में चेक कर लेना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है इसके बाद खत्म। एज सच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मुश्किल है भी नहीं, ठीक है, होता है तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत आती है बच्चों को, वो भी करेंगे कवर। कोशिश पूरी है बेटा कि उसे भी आप तक लेकर के आऊं वीडियोस को, जो टफ क्वेश्चंस बनते हैं
और नहीं तो इतना तो मेरा टारगेट है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट पूरी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से आपको जरूर मार्क करवाऊंगा। और बच्चों, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। 10 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो उन 10 दिनों के अंदर कसम खा लो कि जितने मर्जी सैंपल पेपर कर लियो, लेकिन एनसीईआरटी और सीबीएसई की ही एग्जाम्पलर बुक का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आप फिर से बैठ के प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, हर साल एज इट इज क्वेश्चन छप के एनसीईआरटी में से आते हैं। बहुत ज्यादा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करके होता गया है कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस है, समटाइम वो आपको सैंपल पेपर में दिखते नहीं और वो बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है, जो हमारी मेन बुक्स हैं। और सीबीएसई अपनी बुक्स को जरूर फॉलो करता है, तो एज इट इज क्वेश्चन छप के आने के पूरे चांसेस क्या आ ही रहे हैं। 2-3 कितने सालों से तो मैं ही देख रहा हूं कि आ रहे हैं। ठीक है, तो बुक करना, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी दोनों जरूर करके जाना। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो चैप्टर 3-4 के थे वो यहीं खत्म हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और पहले भी एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। If y is equal to 1 is common root of the equation ay square plus ay plus 3 and y square plus y plus b equals to 0, then ab equals to, कह रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में जो कॉमन रूट है वो क्या है? 1। ठीक है, बहुत सिंपल सा है बेटा, ओरली ही हो जाएगा कि y की प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो यहां पर आ जाएगा a, यहां पर भी आ जाएगा a, यहां पर 3, तो यह आ जाएगा 2a plus 3 equals to 0। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 और ये आ गया प्लस का b, यानी कि क्या आ जाएगा? 1 + 1 2, 2 + b, तो यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो अब उन्होंने बोला ab की वैल्यू, तो ab की वैल्यू निकालें तो -3/2 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, करेक्ट ऑप्शन क्या मिल जाएगा? 3। तो यानी कि करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए 3। ठीक है बच्चों, हर टाइप के मैंने क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो मुझे लगते थे टफ है, इंपॉर्टेंट है, वो करवा दिए हैं। अगर ये कर लेते हो तो मेरा मानना है कि बेटा फिर जैसा मर्जी एमसीक्यू आ जाए आप मात नहीं खाओगे। ठीक है, और एमसीक्यू मस्ट है बेटा, बार बार कह रहा हूं, 2 या 3 एमसीक्यू भी गलत किए तो सीधा 95% तो वैसे ही भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर में 3 नंबर कट गए एवरेज, तो मान के चलो हर 20 में 3 नंबर कटवा रहे हो, गए सीधा 70 से नीचे सीधा लुढ़कोगे। तो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई एमसीक्यू को सीरियस लो और एमसीक्यू को चलो बाद में और ज्ञान दूंगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।